क्या हार्दिक पांड्या को अपनी पत्नी को 70% अमाउंट देना पड़ेगा? क्या लगभग 64 करोड़ रुपए हार्दिक पांड्या अपनी पत्नी नताशा को देंगे? जी हाँ दोस्तों, ये खबर बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में चल रही है कि नताशा, जो कि हार्दिक पांड्या की पत्नी है, उन्होंने 70% उनकी जायदाद में हिस्सेदारी मांगी है क्योंकि वो तलाक चाहती हैं और दोनों मिलकर के तलाक लेना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या कुछ ये न्यूज़ है? आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए आपको कि वो किस हक से इस पैसे को मांग रही हैं। अगर मांग रही हैं, अगर ये जो न्यूज़ है इसमें थोड़ा सा भी सच्चाई है, तो किस हक से मांग रही हैं? तो दोस्तों, जो हमारा भारतीय कानून है, इसमें विभिन्न प्रकार के लॉज हैं। हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, फारसी लॉ है, जिनको हम पर्सनल लॉ भी बोलते हैं। अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरे ऊपर हिंदू लॉ काम नहीं करेगा, मेरे ऊपर क्रिश्चियन लॉ काम करेगा। तो उसी प्रकार से हिंदू लॉ 1955 में सेक्शन 24 है, जो इस बात के लिए बोलता है कि पत्नी को जब आप तलाक देंगे तो पत्नी अगर काम नहीं करती है और उसके पास इतना आय का साधन नहीं है कि वो अपना भरण पोषण कर सके, अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके, तो पति को कुछ अमाउंट अपनी पत्नी को और बच्चे की पढ़ाई के लिए, उनके भरण पोषण के लिए देना होता है, जो कि मैं अगर हस्बैंड हूं तो मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये कोर्ट डिसाइड करती है। इसके लिए पत्नी अर्जी लगाती है इस सेक्शन के तहत, और उसके साथ साथ जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें सेक्शन 125 के तहत भी मेंटेनेंस के बारे में बताया जाता है कि पत्नी को मेंटेनेंस देना है तलाक के बाद। और तलाक किन कारणों से होना चाहिए? तलाक का कारण होना चाहिए कि दोनों मिल करके समझौता करते हैं कि अब हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, हम लोग सेपरेट रहेंगे, तभी इसके लिए पत्नी हकदार होती है। अगर लड़ झगड़ करके या वो अडल्ट्री में फंस करके, बेविचार करते हुए या किसी और के साथ उसके संबंध हैं, तो पति इस बात के लिए लायबल नहीं होता, उत्तरदायी नहीं होता है कि ये मेंटेनेंस उसको दिया जाना चाहिए। तब खबर पे आते हैं हार्दिक पांड्या। जी हाँ, हार्दिक पांड्या बहुत ही फेमस क्रिकेटर, मुंबई इंडियंस के कैप्टन, जो करोड़ों के मालिक हैं। मैं उनके नेटवर्क सर्च कर रहा था। अगर 70% उनकी पत्नी को वो देते हैं तो 90-91 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी बताई गई है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा ही की उनकी संपत्ति है, लेकिन 91 करोड़ गूगल बता रहा है। तो इसके हिसाब से जो है 63 करोड़ 70 लाख उनको अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है 70%। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हम मांगने के लिए कितना भी मांग सकते हैं, एक पत्नी मांगने के लिए कितनी भी बड़ी रकम या संपत्ति में हिस्सेदारी मांग सकती है, लेकिन ये कोर्ट फैसला करती है। कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे मिलकर के कोर्ट फैसला करती है कि कितना अमाउंट मेंटेनेंस या एलिमनी के रूप में दिया जाए? तो दोस्तों, पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं। एलिमनी जो होता है वो वन टाइम सेटलमेंट होता है। मान लीजिए आपने 10 करोड़ 20 करोड़ एक ही बार दे दिए, जो भी कोर्ट ने निर्धारित किया, और एक ही बार सेटलमेंट हो गया। लेकिन मेंटेनेंस होता है जिसको आप मंथली, क्वार्टरली या एनुअली देते हैं, जैसा कि कोर्ट आपको बताता है, जिसको भरण पोषण के लिए पत्नी और बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये 70% बताया गया है नताशा के द्वारा, जो मांगा गया है, जैसा कि बताया जा रहा है न्यूज चैनल में और सोशल मीडिया में, इसकी खबर की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, सोशल मीडिया में जो आ रहा है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। उसके द्वारा मैं कानून भी आपको बता रहा हूँ। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपको कानून बताऊं, किस कानून के तहत ये हक एक पत्नी रखती है। ठीक है, डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस या एलिमनी के रूप में। ठीक है, सो इसमें प्रावधान है हमारे लॉ में, क्योंकि लॉ इस बात की गारंटी देता है कि पत्नी को हक है कि तलाक होने के बाद भी वो अपने आप को मेंटेन कर सके। मेंटेन का मतलब क्या है? उसको घर मिल सके, शेल्टर मिल सके, खाना मिल सके, अगर उसके बच्चे हैं तो अच्छे स्कूल्स में पढ़ सके, ये सारी सुविधाएं। तो इस प्रकार से ये जरूर एक हक है पत्नी का, जिसको डाइवोर्स हुआ है, वो तब तक जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती है या वो उतना पैसा कमाना शुरू नहीं करती है जिससे उसका भरण पोषण हो सके। माना बात, उसका टोटल जो खर्चा 50,000 रुपए का है और उसका तलाक के बाद वो मेंटेनेंस पा रही है, उसके बाद उसकी जॉब लग जाती है 80,000 की, 1 लाख की, तो पति लायबल नहीं है उसका खर्चा वहन करने का, क्योंकि वो जो मिनिमम अमाउंट है, उसका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है मंथली, वो पूरा कर पा रही है, उससे ज्यादा वो कमा रही है। तो इन फैक्टर्स को देखा जाता है। दूसरी बात, जो हार्दिक पांड्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये पता चलता है कि उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी
बाय करिए घर, कार या लैंड, वो सब कुछ अपनी मम्मी के नाम पे उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, या मम्मी के नाम पे उनका बैंक अकाउंट में भी जॉइंट उनका अकाउंट है। इट मींस जो भी प्रॉपर्टी अगर वो मम्मी के नाम पे है तो इनकी पत्नी जो नताशा है वो हकदार नहीं होंगी, क्योंकि वो हक अपने पति से मांग सकती है, अपनी सास से नहीं। तो ये जैसा वीडियो वायरल हो रहा है कि हार्दिक पांड्या बता रहे हैं एक शो में कि उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी वो सब कुछ मम्मी के नाम पे की है, वो नहीं चाहते कि कोई औरत उनकी लाइफ में 50% उसको देना पड़े, क्योंकि काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को उनके पत्नियों के द्वारा तलाक के बाद बहुत हैफ्टी अमाउंट देना पड़ा है, क्योंकि कोर्ट के दिशा निर्देशों को अगर पालन किया जाए। तो दोस्तों ये न्यूज का मैं पूरी रीति से समर्थन नहीं करता हूं कि सच है या गलत है। अगर ये सच भी है तो 70% मिलने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ये नताशा डिसाइड नहीं करेंगे। वो क्लेम जरूर कर सकती हैं, वो दावा जरूर कर सकती हैं, लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का ये भी देखा जाएगा क्या क्या लाइबिलिटीज है, उनके मम्मी पापा उनके साथ रहते हैं वो भी देखा जाएगा, अगर उनके ऊपर लोन है वो भी देखा जाएगा। अगर उनके पास लाइबिलिटीज नहीं है तब तो शायद बड़ा अमाउंट मिल सकता है। अगर ऑलरेडी लाइबिलिटीज है, किसी व्यक्ति के परिवार में 5 भाई बहन है, मम्मी पापा भी हैं और वो खुद भी हैं, तो ये कितने हो गए, 5 2 7 8 लोग हो गए। तो उन 8 लोगों के का भी तो ख्याल रखने की जिम्मेदारी व्यक्ति की है। ऐसे थोड़ी ना पत्नी जितना चाहे उतना अमाउंट ले सकती है। कोर्ट नजर रखते हुए फैसला लेगी कि उसके भाई बहन भी, उनकी पढ़ाई भी, उनकी शादियां भी है, उनके भी खर्चे हैं, मम्मी पापा भी है, लोन भी है और दूसरे कोई और भी लाइबिलिटीज हैं। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही वो आगे पत्नी के लिए भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए वो एक अमाउंट फिक्स करेगी जिसको पति को देना होगा। क्या होगा अगर पति नहीं दे पाया? तो दोस्तों अगर पति काफी समय तक, लंबे अंतराल तक पैसा या भरण पोषण के लिए अमाउंट नहीं दे पाता है पत्नी को, तो 1 महीने की जेल होगी। ज्यादा जेल नहीं होगी कि 12 महीने में पैसा नहीं दे पाया अगर मैं पति हूं तो 1 महीने तक ही मुझे जेल में रखा जाएगा, ताकि मैं उस पैसे को या उस अमाउंट को जो फिक्स किया गया है कोर्ट के द्वारा उसको मैं दे सकूं। तो दोस्तों ये है मेंटेनेंस या एलिमनी का रूल या लॉ, जो कि हमारे सीआरपीसी में धारा 125 में और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के धारा 24 में मिलता है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ये आगे भी पहुंचाएं उन पतियों तक जिनके साथ ऐसा हो सकता है, ताकि उनको जानकारी रहे कि किस प्रकार से इन सारी चीजों को डील करना है। थैंक यू।